आपके दिमाग से डर डाउट निकाल दूंगी, बस अंत तक बने रहो। सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता रही हूँ कि जो हेडिंग होती ना आपको है, पढ़ना आपको है, सारा निचोड़ आप ही को निकाल रिवीजन करके 90% लाया जा सकता है। सबसे पहले अपने सिलेबस को जान लो, क्योंकि हमें अभी तो पता है कि इतने दिन से भाई, जब दिसंबर आ गया, नवंबर आ गया, दिसंबर में आ गया, अभी भी कुछ बच्चे एकदम हेलो नमस्कार राम राम राधे राधे। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप एकदम बढ़िया, शानदार, एकदम जबरदस्त होगे, आपकी पढ़ाई भी एकदम शानदार तरीके से हो रही होगी। तो प्यारे बच्चे, मैं उपमा स्वागत करती हूँ आपका यूपी बोर्ड हाई स्कूल के नंबर 1 चैनल में, यानी आपके विश्वसनीय प्लेटफॉर्म में, यानी यूपी बोर्ड हाई स्कूल में सारे बच्चों का दिल से, तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चा, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि मैम अक्टूबर जा चुका है, नवंबर आ चुका है, हम बोर्ड के एग्जाम से बहुत डरे हुए हैं। बच्चा, पूरे अंत तक बने रहो, आपके दिमाग से डर डाउट निकाल दूंगी, बस अंत तक बने रहो। अगर आपने शुरुआत से नोट्स भी नहीं बनाई है ना, तो आपको डरने की जरूरत नहीं, बस अंतिम तक बने रहना है। सबसे पहले बच्चा, इस वीडियो को ऐसे छात्र देख रहे होंगे जो शुरू से कुछ भी नहीं पढ़े। इस वीडियो को देखने के बाद उनका दिल करेगा भाई अब हम पढ़ लें, लेकिन समय तो जा चुका, अक्टूबर जा चुका बच्चा, नवंबर आ गया। जाग जाओ, क्योंकि इस बार आपको 2024 में अगर आपको बोर्ड का एग्जाम देना है तो समय धीरे धीरे जा चुका है, आप उसको पकड़ नहीं पाओगे। उठना आपको है, पढ़ना आपको है, सारा निचोड़ आप ही को निकालना है। तो देखो बच्चा, सबसे पहले आपके दिमाग में आता हो कि पढ़ाई की शुरुआत कैसे करें। अक्टूबर जा चुका, नवंबर आ चुका, डर आपके दिमाग में अच्छा खासा बना हुआ है। आखिरी समय में रिवीजन कैसे करें? जो बच्चे आज से शुरुआत करें, कहने का मतलब भाई आपका दिन जा चुका, नवंबर आ गया है भैया। आपको क्या करना, बड़े बड़े क्वेश्चन को रटने की जरूरत नहीं है। अब आप देखो, जो हर साल क्वेश्चन पूछता, हर साल जो क्वेश्चन पूछता, उसको अब रिवीजन करो। कुछ भी नया पढ़ने से पहले पुराना रिवीजन करो, क्योंकि हमें लगता है ना कि हमने तो पढ़ लिया, हम सीधा जाके एग्जाम में टॉप कर जाएंगे, टॉपर बन के आएंगे। ये गच्चा खा जाएगा बच्चा। तुम्हें क्या करें, नया पढ़ने के पहले तुमको पुराना रिवीजन करना ही पड़ेगा। और कोई वीडियो देखने की वजह से नहीं कि भैया हमने वीडियो देखा, नुकमा मैम ने बताया, अब मुझे पढ़ना है भैया, बोर्ड का एग्जाम देना। नहीं बच्चा, नवंबर हो, दिसंबर हो, जनवरी, कभी भी आपको टारगेट बनाना है कि आपको 95% लेके आना है। दूसरी चीज, एग्जाम के समय में रिवीजन करने का सबसे सही तरीका क्या है कि किसी भी चैप्टर को रिवीजन करने के पहले हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जरूर पढ़ो। हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ो। अब ये कहोगे मैम मैंने नोट्स नहीं बनाया, तो बच्चा अभी विद्याकुल एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, वहां पे हमारे होम पेज पे जाओ, शुरू से लेके अंत तक सारे चैप्टर को बिल्कुल सीरियल बाय सीरियल आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा। आपको लिखने की भी जरूरत नहीं, सारी चीज पकी पकाई, सारी चीज वहां पे हम सारी टीम, सारी टीचर ने अपने हाथ से नोट्स लिखा है, जो कि सबसे बेस्ट कंटेंट है। वो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं, बस विद्याकुल एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करें और जितना है सीरियल बाय सीरियल आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगी। तो ये आपका टेंशन, पहला टेंशन हमने खत्म कर दिया, डरने की जरूरत नहीं है। और क्या, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की प्रैक्टिस करें। कहने का मतलब है हमारे पास नया पढ़ने के लिए समय जा चुका है, तो वही देखो, आप अनसॉल्व उठाओ, पेपर सॉल्व करो, उसमें देखो कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आया है, उसको निकालो और इतना उसको प्रैक्टिस कर लो। क्योंकि होता है क्या बच्चा, क्वेश्चन घुमा देता है लेकिन उसका उत्तर वही रहता है। बार बार मैं आपको समझाती हूं कि अपने हाथ से लिखी हुई नोट्स सीधा दिमाग में छपता है, आप वही करो। तो वही कह रहा भाई कि इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर बार आता है उसको लिख लिख के कोशिश करो। क्योंकि होता क्या है ना बच्चा, जो दीर्घ क्वेश्चन होता है, दीर्घ तो आप कर लोगे, लेकिन जो शॉर्ट्स होता है ना, तो इसी दीर्घ से तो आता है, कुछ अलग से नहीं आता है, उसी दीर्घ से तुम्हें अति लघु लघु निकाल लोगे। तो दीर्घ क्वेश्चन खूब याद करो और लिखने की कोशिश करो, जिससे आपकी हैंड राइटिंग भी बनेगी और आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा। जहां आपको कोई दिक्कत होगा सारी चीज हो जाएगा।
तीसरी चीज है कि पढ़ने से पहले ये जरूर कर लें कि 2024 बोर्ड की परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए क्या रिवीजन करें, 90% लाया जा सकता है। मतलब क्या करें भाई, रिवीजन करके 90% लाया जा सकता है? भाई क्यों नहीं लाया जा सकता है, अभी भी समय है। आप अगर विद्याकुल एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहां पे आपको हैंड रिटन नोट्स प्रॉपर तरीके से सीरियल बाय सीरियल मिल जाएगा। दूसरी चीज, हमारे यूट्यूब चैनल पे सारी टीचर्स की क्लासेस रिकॉर्डेड है। आप अभी उसको वन शॉट वीडियो है ना, सारी क्लास की सारे टीचर्स के सारे लेक्चर का निचोड़ वन शॉट रिवीजन में अभी उसको देख डालो, क्योंकि आपके पास अब प्रॉपर एक एक लेक्चर लेने का समय नहीं है। सीधा आपको क्या करना है, निचोड़ निकालना, मतलब वन शॉट वीडियोस आपको देखने हैं। दूसरा डाउट क्लियर। 2024 सिलेबस के अनुसार बच्चा इसमें क्या करना है आपको कि वही पढ़ो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो हमारे सिलेबस में नहीं है, हम पढ़े जा रहे हैं, हमारे सिलेबस में ही नहीं है। तो सबसे पहले अपने सिलेबस को जान लो, क्योंकि हमें अभी तो पता है कि इतने दिन से भाई, जब दिसंबर आ गया, नवंबर आ गया, दिसंबर में आ गया, अभी भी कुछ बच्चे एकदम सोए हुए हैं, उनका दिमाग नहीं लग रहा है कि मैम हम कैसे करें। भाई जग जा, सबसे पहले अपने सिलेबस को देख लो कि आपके सिलेबस में क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या चैप्टर, क्या हटाए गए, क्या ऐड किए गए, ये आपको पता होना चाहिए। सिलेबस से क्या हट गया भाई, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। क्या कह रहा है कि क्या रिवीजन करके हम 90% ला सकते हैं। बच्चा मैंने बताया कि अब प्रॉपर लेक्चर लेने का समय जा चुका है। सीधा आपको क्या करना, वन शॉट रिवीजन आपको देख के आप जरूर ला सकते हो। अगर आपका टारगेट बड़ा है तो वन शॉट क्या, लेक्चर क्या, सब पार कर जाओगे तुम। रिवीजन की नोट्स कैसे बनाए भैया, देखो ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकालो, फॉर्मूलाज है, शॉर्ट नोट्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां तक कि आप हमारे विद्याकुल एप्लीकेशन में जाओगे तो वहां पर जो सारे टीचर से खुद की बनी नोट्स जो हमने अपने हाथ से लिखा है, उसमें आपको बिल्कुल हैंडराइटिंग सुंदर रहेगा। आपको ये पता होगा कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, यहां तक कि फॉर्मूलाज भी दिया रहेगा, हेडिंग बाय हेडिंग दिया रहेगा। आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं रहेगा कि भाई बोर्ड के एग्जाम में फला फला क्वेश्चन आ गया, उसका उत्तर कैसे लिखेंगे। तो वही चीजें हैं, समझ लो कि इसको अगर आपने पढ़ लिया, आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें एग्जाम में ऐसे ही कॉपी लिखनी। और दूसरी चीज बच्चा, अगर आपकी हैंडराइटिंग सुंदर होगी ना तो 4 चांद लगने वाला है। आपकी हैंडराइटिंग बहुत बहुत खूबसूरत होनी चाहिए भैया। हमारे जो खुद की नोट्स है उसमें आपका जो हर साल क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में, पॉइंट टू पॉइंट चीजें उसमें लिखी, जितने बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारी चीजें लिखी, यहां तक कि आपके फॉर्मूलाज भी लिखा है, शॉर्ट्स नोट्स भी बनाई गई है कि जो हर बार आता है, शॉर्ट्स नोट्स भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमारे खुद के बनाए नोट्स में है। अब आपके पास समय नहीं रह गया कि हम खुद के हाथ से नोट्स बनाएं। तो बच्चे यही आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है। तीसरी चीज, रिवीजन का स्मार्ट तरीका। सबसे पहले बताया बच्चा, मैंने अभी आपको बताया कि दीर्घ उत्तरी ऐसा क्वेश्चन है, अगर आपने दीर्घ याद कर लिया ना तो आप लघु बना लोगे, आप अति लघु भी निकाल लोगे। दीर्घ अगर आपने क्या लघु कर लिया, अति लघु कर लिया। और बहुविकल्पी बच्चे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप जरूर याद कर लो। ऑब्जेक्टिव, इसको आपने रटने की जरूरत नहीं है, आप इसको जितने भी आप प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर निकालो, सारे सॉल्व पेपर निकालो, क्वेश्चन बैंक निकालो बच्चा, एक बार खाली आप सरसरी निगाहों से देखो। रीडिंग करना, बैठ के उसको रटना नहीं, केवल रीडिंग कर लो, सीधा रामबाण की तरह सिद्ध होगा। दूसरी चीज कि कैसे करें भाई, लिख लिख कर याद करें, रटना नहीं है आपको, रटना नहीं है आपको, सारे क्वेश्चन को लिख लिख के याद करो। दूसरी चीज बच्चा, सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता रही हूं कि जो हेडिंग होती ना, अगर आप ब्लैक कलर की हेडिंग, सारा बस हेडिंग हेडिंग याद कर लो, आप इसके हेडिंग से आप अंदाजा लगा दोगे कि अंदर का मैटर क्या है। तो हेडिंग आपके पास क्या, एग्जाम के पहले अभी मैं कह रही हूं कि हर चैप्टर का एक पेज बनाओ, उसमें उस चैप्टर का टॉपिक यानी हेडिंग ही हेडिंग लिखो। हेडिंग से आपको पता चलेगा कि इसके अंदर का मैटर क्या हो सकता है। तीसरी चीज ये,
अगर प्रश्न नहीं आए पेपर में तो हम क्या करें? अगर एग्जाम में भाई हमने सारा पढ़ा और वो प्रश्न नहीं आया, हम क्या करें? तो पहली चीज मैं आपको बता दे रही हूं, बच्चा क्वेश्चन घुमाएगा, उत्तर उसका वही रहेगा। तो डरना नहीं, इस डर को दिमाग से निकालना है, क्योंकि एग्जामिनर का काम ही है हमारा दिमाग को घुमाना, और हमें घूमना नहीं है। अगर उस समय क्या होता है कि भैया क्वेश्चन आ गया, उत्तर नहीं आ रहा है, तो आप रिलेट करो कि भैया इससे क्या हो सकता, लेकिन छोड़ के मत आना, छोड़ के ना आना मेरा बच्चा, लिख के आना, रिलेट करके आना है। और कोई चैप्टर अगर नहीं आ रहा उस समय हम क्या करें, बहुत टफ है भैया, अब आपके पास समय नहीं है, आप अपना टाइम टेबल बनाओ कि 15 दिन या 20 दिन या 17 दिन, जो भी दिन अपने हिसाब से डिसाइड करो, उसके हिसाब से अपना चैप्टर बनाओ कि भैया ये चैप्टर, ये सब्जेक्ट हमें खत्म करना है। और जो चैप्टर आपको सबसे टफ लग रहा है, आपको समझ ही नहीं आ रहा, उसके लिए क्या करो, बाद में पढ़ लो, समय बचा तो पढ़ना, वरना उसको स्किप कर देना, वरना उसको आपको स्किप करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास समय नहीं बचा। 50 दिन का टॉपर्स प्लान, सबसे पहले नवंबर दिसंबर, हर चैप्टर को 3 दिन दो। अभी मैंने आपको बताया कि मान लिया आप एसएसटी पढ़ रहे हो, तो 15 दिन आप एसएसटी के लिए निकाल लो, आप अपने हिसाब से करो, क्योंकि आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि हमें कौन सा चैप्टर याद है, कौन सा याद नहीं है। तो आप क्या करो, सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर निकाल, एक चैप्टर को 3 दिन दो, उस 3 दिन में आप पूरा बहुविकल्पी याद करो, क्योंकि एसएसटी में आपका 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, जो कि 20 क्वेश्चन रहेगा। तो हर चैप्टर का आपको दीर्घ क्वेश्चन याद करना, अगर दीर्घ याद कर गए ना तो लघु अति लघु आप पकड़ लोगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालो, यानी एक एक चैप्टर को आपको 3 दिन देना है। और दूसरी चीज, आपको वन शॉट वीडियोस में बार बार कह रही हूं कि अब आपके पास समय नहीं रहा है, नहीं बचा, आपको केवल और केवल वन शॉट वीडियो ही देखना पड़ेगा, वही आपको रामबाण सिद्ध होगा। अलग अगर आप पढ़ोगे ना तो यहां से घुसेगा नहीं, और तो निकलने की तो बात ही छोड़, घुसेगा ही नहीं दिमाग में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालो कि जो हर साल क्वेश्चन पूछ रहा है ना, हर साल क्वेश्चन पूछ रहा है, माने जर्मनी का एकीकरण भाई 20 बार वही पूछ रहा है, निकाल लो, उठा लो उसको, इतनी प्रैक्टिस कर डालो, क्योंकि अभी भी आपके पास पर्याप्त समय है, इतनी प्रैक्टिस कर डालो कि आपके हाथ से वो क्वेश्चन ना जाने पाए। लिख लिख के याद करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखो, जरूर सॉल्व करो, क्योंकि यहीं से तो पता चलता है कि ये क्वेश्चन हर बार आता है। जनवरी में आपको क्या करना है, ये आपका हो गया भैया नवंबर और दिसंबर का फॉर्मूला। जनवरी में आपको करना है कि लास्ट 3 साल के पेपर, लास्ट के 3 साल के पेपर सारे एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर डालना है आपको। सैंपल पेपर उठाओ, गेस्ट पेपर उठाओ, भैया सैंपल पेपर। बच्चा मैं आपसे कहती हूँ कि कभी भी टेस्ट देने से आपको नहीं डरना है, टेस्ट देने से नहीं डरना है, क्योंकि जो ये टेस्ट है ना, यही आपके शिक्षा की रीढ़ है। आपको पता चलता है कि आपकी कहां पे तैयारी कम है, कौन सा क्वेश्चन आपसे गलत हुआ, सीधा उसको पकड़ लेना है आपको। और वही जो क्वेश्चन गलत है उसी की इतनी प्रैक्टिस कर डालो कि एग्जाम में वो आपके हाथ से जाने ना पाए, एग्जामिनर आपको फुल में से फुल नंबर दे। इतना मजबूत इरादा कर लो, क्योंकि 2024 बैच में आपको टॉप करना है और टॉपर हमें बनाना है। अब आपके दिमाग में आ गया भाई मैम ठंडी आ गई, सर ठंडी आ गई, कैसे पढ़ाई होगा? गच्चा खा जाओगे, ना ठंडी देखना ना गर्मी देखना। भाई आप जब पढ़ते रहते हो ना, अगर आपका सुबह चला जाए, शाम चला जाए, रात चली जाए, ठंडी बीत जाए, लेकिन आपको अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है। कितनी भी ठंडी पड़ रही है, आपके सामने से ट्रेन गुजर के जा रहा, आपको अपने लक्ष्य को बस पकड़ के रखना है, आपको टारगेट बना के रखना है कि आपको 95 प्लस लेके आना है। सिर्फ मेरा इस वीडियो को देखने से नहीं बच्चा, वीडियो को देखने की वजह से नहीं कि मुझे आज मोटिवेशन आ गया, आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए कि आपको अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। और दूसरी चीज कि आप यूपी बोर्ड के सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म में पूरी टीम आपका साथ देने वाला है। अंत तक आपको, जब तक आपका एग्जाम नहीं होने वाला ना, आपका साथ नहीं छोड़ेंगे बच्चा। अब क्या है, आपको टारगेट बनाना है। जब तक आपको आपका टारगेट नहीं पता होगा
होगा कि आपका कितना परसेंट, मान ली 50% है, आप 50% का टारगेट बना के रखे हो, एकदम बेकार। 95+% ये आपका टारगेट होना चाहिए। टाइम टेबल बनाना है कि आपको उस हिसाब से क्या करना है, कितने बजे स्कूल जाना है, कितने बजे कोचिंग जाना है, कितने बजे हमको सेल्फ स्टडी करना है, क्योंकि समय धीरे धीरे जा चुका है। अगर आपका समय, अगर भगवान कहते भैया हमें मेरे बच्चे की तैयारी नहीं है, समय ला दो, वो नहीं हो पाएगा, समय जा चुका है। कहने का मतलब युद्ध को जीतने के लिए पहले युद्ध की रणनीति को भेदना पड़ता है। वही कहने का मतलब पहले आपको एक टाइम टेबल बनाना है, सारी चीजों को मेंटेन करना, उसी के हिसाब से तो आप कर पाओगे ना। मोबाइल है, मोबाइल एक ऐसी चीज है कि बच्चा अगर उसका आप डेटा बचा कर रखोगे ना, तो सिर्फ इस मोबाइल का डेटा बचाओ, आप रिकॉर्डेड क्लास देखो, विद्याकुल एप्लीकेशन डाउनलोड करो, उसमें हमारे होम पेज पे सीरियल से नोट्स हैं बच्चा, यही नोट्स आपको फायदा करेगी। आपके पास लिखने का समय नहीं है, लिखने का समय नहीं, नोट्स बनाने का समय नहीं है, मोबाइल का डेटा बचाओ। यूट्यूब की हमारी 1 शॉर्ट वीडियोस है, उसको आप यूज करो, इसलिए कह रही हूँ डेटा बचाओ। टाइम नहीं है, दोस्ती यारी खत्म करो, क्योंकि यही दोस्त ना आपका समय बर्बाद कर देंगे। यही दोस्त आपको बढ़ता नहीं देख सकते, आपके साथ रहेंगे, लेकिन आप अगर उनसे एक कदम आगे बढ़ जाओगे ना, तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो दोस्ती यारी को खत्म करो। अब बच्चा मैं आपके लिए लेके आई, मतलब हमारे मुकेश सर लेके आए हैं आपके लिए लक्ष्य 2024 बैच। आपको आपका टारगेट 95+ लेके आना है, जिसमें हम पूरी टीम आपका सपोर्ट करेंगे, पूरी टीम, कि भाई आपके पास समय नहीं है, हम आप ही के डिमांड पे क्रैश कोर्स लेके आए। इस बैच में आपके दिमाग से एक एक डाउट, एक एक कंफ्यूजन निकाल देंगे कि सीधा आपको आपके बोर्ड के एग्जाम में ना डर रहेगा ना टेंशन रहेगा, क्योंकि हर बार 3 साल से लगातार स्टेट रैंक पे टॉपर हमने दिया है। बच्चा ये नंबर दिया है, अभी आप हमारे लक्ष्य बैच से जुड़े, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं बचा है। इस क्रैश कोर्स में, रिवीजन बैच में दिमाग से डाउट निकालने वाले बच्चे, ये बैच आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है। तो बच्चा मैं आपसे बार बार एक चीज कह रही हूं, टारगेट आपको बड़ा रखना है। तो देखती हूँ आपका टारगेट कैसा है। मिलती हूँ आपसे आपके नेक्स्ट वीडियो में, अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।